फ्रेंड्स, जैसे कि आपको कहा था, आज डिफेंस पे चर्चा करेंगे और ब्रॉडली 4 टॉपिक्स कवर करूंगा। पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत क्या है, बलूचिस्तान तालिबान की में क्या चल रहा है, तीसरा जो सुनने में आ रहा है आईएसआई और इमरान खान के अंदर प्रॉब्लम्स हो गई हैं, और चौथा क्या भारत के लिए सिचुएशन में क्या एडवांटेजेस हैं। I will do a mix and match Hindi and English, so it will stream on both my YouTube channels and both my Facebook pages. तो आप अगर YouTube पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पे हैं तो फॉलो कर लीजिए, ताकि हमारा परिवार बढ़ता रहे। ये डिस्कस करने के लिए मेरे साथ आज भारत के बेस्ट व्यक्ति हैं जो इस विषय पर डिस्कस कर सकते हैं। मेजर आर्या नीड्स नो इंट्रोडक्शन, बट एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है एंड आप सबको भी जरूर लगती होगी, वाई आई एम हिज फैन, क्योंकि यूएस में ये टॉपिक बहुत होता है, डिफेंस घर घर में होता है। मैं 60s की एड देख रहा था, कैनेडी वर्सेस निक्सन, उसमें एड चली हु शुड पिक अप दी फोन एट 4 AM, क्योंकि वहां पे इलेक्शन इस बात पे होता है, डेमोक्रेसी है, पर इस बात पे इलेक्शन होता है कि कमांडर इन चीफ आप किसको इलेक्ट कर रहे हैं। भारत की स्थिति विद चाइना पाकिस्तान आज ये है कि डेमोक्रेटिकली आप किसको इलेक्ट कर रहे हैं, वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारे राष्ट्र में। और ये टॉपिक जो यूएस में चलता आ रहा है डिकेड से, भारत में मेरा मानना है जन जन तक ड्राइंग रूम्स में, फोन्स पे, लैपटॉप्स पे लाने का श्रेय फ्रॉम एकेडमिशिया और थिंक टैंक मेजरली मेजर आर्या को जाता है। So that is why I am his fan. All of you are his fans. So thank you, Major Arya, for taking out Thank you time very and much. doing this. Thank you very much. अच्छा, तो Thank you. मेरा पहला सवाल आपसे ये है जिसपे मैं जानना चाहता हूँ, पाकिस्तान की फाइनेंशियल हालत क्या है। एक स्टेटमेंट आती है कि हमारे पास देश चलाने के पैसे नहीं है, एशियन डेवलपमेंट बैंक उनको लोन एक्सटेंड करने से मना करता है, रीवर्क करने से मना करता है, आईएमएफ बार बार रेड फ्लैग रेज कर रहा है, तो उनकी इकोनॉमिक हालत बेसिकली है क्या। इश्करण जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए। इट्स मैटर ऑफ प्रिविलेज फॉर मी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इश्करण जी, पहले तो मैं बता दूंगा, जो हमने सुना है पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान की हालत ऐसी है वैसी है, और आईएमएफ के चंगुल में पाकिस्तान जा चुका है, सऊदी से, चाइना से, अमेरिका से सबसे लोन और एड मिलती रहती है। हालत उससे थोड़ा सा अलग है जो हम मीडिया में सुनते हैं, और हालत उससे कई गुना ज्यादा गंभीर है। मेरे पाकिस्तान में कई दोस्त हैं, मैं उनसे बात करता रहता हूँ, और बेसिकली पाकिस्तान अब फंस चुका है बुरी तरीके से। मैं आपको 4-5 पॉइंट्स बताऊंगा, ये प्रूव करने के लिए डेटा पॉइंट्स दूंगा। पाकिस्तान का डेट टू जीडीपी रेशियो इज क्रॉसिंग 87%। पहली चीज, विच इज एक्सट्रीमली अनहेल्दी। पाकिस्तान को हर 3 महीने में, 3.5 महीने में लोन चाहिए अगर पाकिस्तान को सरवाइव करना है। तो इमरान खान का जो सबसे बड़ा क्यारे है इश्करण जी, वो ये नहीं है कि मुझे मुल्क कैसे चलाना है। और ये मैं कोई मजाक उड़ाने के लिए, किसी को छोटा दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं सच बात बोल रहा हूं। इमरान खान का नंबर 1 क्यारे है कि अगला लोन कहां से आएगा, अगला लोन कहां से आएगा। तो कानून व्यवस्था क्या होनी चाहिए, उनकी इकोनॉमी क्या होनी चाहिए, उनका फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, डिप्लोमेसी क्या होनी चाहिए, दूसरे देशों के साथ रिश्ते क्या होने चाहिए, ये अब बैक बर्नर में जा चुका है। पॉलिटिकल सर्वाइवल और इकोनॉमिक सर्वाइवल, ये पहली चीज है जिसमें पॉलिटिकल सर्वाइवल इमरान खान के खुद के लिए और इकोनॉमिक सर्वाइवल पूरे देश के लिए। अब देखिए, 2 चीजें हैं पाकिस्तान में। जो ब्लैक इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं, जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, जो कि बैंकिंग सेक्टर के बाहर की इकोनॉमी है, वो बड़ी स्ट्रांग है, लोग टैक्स देते नहीं है। लेकिन जो उनकी फॉर्मल इकोनॉमी है वो बहुत कमजोर है, वो चरमरा चुकी है, राइट। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं इससे हुआ क्या है। 175 178 रुपए का डॉलर है, वो भी बात ठीक है। 50 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस का लोन चढ़ चुका है, वो भी अलग बात है। जब भी एक पाकिस्तानी बच्चा पैदा होता है या जो पैदा नहीं हुआ है, उसके ऊपर 2.5 लाख रुपए का लोन चढ़ा हुआ है, ये भी बात ठीक है। लेकिन मामला इससे कहीं ज्यादा गंभीर है इश्करण जी। ये तो सिर्फ आंकड़े हैं, आंकड़े पूरी कहानी नहीं बताते, दे जस्ट सपोर्टिंग एलिमेंट्स की। मैं जो क्लेम कर रहा हूं उसको सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है, अभी हाल ही की बात है, आई थिंक कल की बात है, कि सऊदी अरेबिया ने जो लोन पक्का करा $4.2 बिलियन का, उसमें सऊदी अरेबिया ने
कई शर्तें रखी, लेकिन 2 शर्तें थी जो, अब पाकिस्तान कहता है ना बिरादर इस्लामी मुल्क है और वो भी मुसलमान, हम भी मुसलमान हैं और हमें हेल्प, जैसे पाकिस्तान का एक माइंडसेट है कि दुनिया मजहब पे चलती है। लेकिन इश्करन जी बात ये हो गई कि सऊदी अरेबिया ने जो लोन दिया ना, उसमें 2 चीजें थी। उसमें करीब $1.25 बिलियन तो इसलिए था कि डेफर्ड पेमेंट्स ऑन ऑयल की थी, 3 बिलियन ताकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रख लें, आप खर्च नहीं कर सकते, रख लें, पर उसके ऊपर भी आपको 4% ब्याज देना पड़ेगा रखने के लिए। लेकिन दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। आपने ऊंचे दर पे, ऊंचे ब्याज की दर पे आपने लिया, जबकि दोनों मुल्कों में कायदे से जो शरिया कानून लागू है वो कहता है कि ब्याज हराम है। ठीक है, देने वाले और लेने वाले दोनों के, लेकिन वो भी हम छोड़ देते हैं, लेट्स फॉरगेट दैट। मेन मसला ये है इश्करन जी कि सऊदी अरेबिया ने ये बोल दिया कि साहब, एक तो जब भी हम लोन वापस लेना चाहें, ये पैसा अपना वापस लेना चाहें, हम बिना कुछ आपको बताए, बिना किसी कारण के, बिना कोई वजूहात आपको समझाते हुए 72 घंटे के अंदर, 3 दिनों के अंदर आपको ये पैसा हमें वापस करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने बोला जी जनाब हो जाएगा, क्योंकि अब मरता क्या ना करता वाली बात है। इट्स मरता क्या ना करता वाली बात है, पहली चीज है। दूसरी चीज जो बड़ी अजीब सी बात है, उसने बोला कि साहब ट्रस्ट नहीं है ना पाकिस्तान के ऊपर, तो उस बिरादर इस्लामी मुल्क जिसकी कसमें पाकिस्तान आज तक खाता था, जो मदरसे और मस्जिद बनाने के लिए अरबों डॉलर पाकिस्तान ने लिए थे, उस मुल्क यानी कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने यह बोला है कि साहब अगर आप पैसे देने में नाकामयाब हुए या फिर आईएमएफ, मतलब आप किसी भी तरीके से नाकामयाब हुए, आईएमएफ को छोड़ दीजिए, हमने जो आपको पैसे दिए अगर आपने हमें नहीं दिए, तो आपकी दुनिया भर में जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो $3 बिलियन, डेफर्ड पेमेंट्स को निकाल दीजिए, $3 बिलियन की प्रॉपर्टी की हम कुर्की कर सकते हैं और हम पैसा ले सकते हैं। तो मुझे और जो पाकिस्तानी सेलिब्रेट कर रहे हैं इश्करन जी, मैंने बोला कि तुम लोग समझ रहे हो तुम्हारी कितनी बेइज्जती हुई है इसमें? डू यू अंडरस्टैंड द ग्रेट डिसऑनर? नॉट यू, इमरान खान पर्टिकुलरली। आज है इमरान खान, चले जाएगा। पाकिस्तान एज अ मुल्क 22 करोड़ का मुल्क है, छोटा मुल्क नहीं है। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स नॉट अ स्मॉल कंट्री। 22 करोड़ के मुल्क की इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई कि जहां पे बिरादर इस्लामी मुल्क ये कह रहा है कि 3 दिन के अंदर मेरा पैसा वापस रख जाना, और जो नहीं रखा तो तुम्हारे एम्बेसीज हैं, जो तुम्हारे हाई कमीशन हैं, जो तुम्हारे एम्बेसडर के घर हैं, जो तुम्हारी देश की प्रॉपर्टी है बाहर, वो हम नीलाम कर लेंगे, उस पर कब्जा कर लेंगे। तो ये आप समझ सकते हैं किस नहज पे जा रहा है पाकिस्तान। No, exactly the same thing came in news a few months ago कि मलेशिया में एक एयरलाइन along with its passengers मात्र $15 मिलियन के लिए उन्होंने सीज कर लिया था, कि ऐसी सिचुएशन पहुंच जाए कि आपका पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरवेज का प्लेन को सीज कर लिया जाए, वो भी फॉर अ नेशन व्हाट इज $15 मिलियन। सो ये इतनी गंभीर स्थिति जो हो गई है, व्हाई डू यू थिंक दे हैव रीच्ड दिस लेवल के जहां पे उनकी हालत ऐसी हो गई है? प्रॉस्परस देश है, फर्टाइल लैंड है, सब कुछ है, कि इस हालत में है कि उनके प्लेन तक सीज हो रहे हैं, उनको बेसिकली बेगिंग बॉल टू बेगिंग बॉल जा रहे हैं। मैं भी चाइना पे तो आया नहीं, और चाइना ने तो इनकी और भी हालात खराब की हुई है। तो ये क्या सिचुएशन में पहुंचने के पीछे, व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग एंड डू यू थिंक देयर इज अ वे आउट? ईश्वरन जी, पहले तो मैं आपको 3-4 नहीं तो 5 वजूहात बता दूं कि ऐसा क्यों हुआ है पाकिस्तान के साथ। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं, जिसने उसकी फॉरेन पॉलिसी ड्राइव करी है, उसने बेड़ा गर्क करा। मैं फौज का नाम नहीं ले रहा, मैं सिर्फ पाकिस्तान आर्मी नहीं कह रहा जिसका बजट बहुत ज्यादा है और ये सब, वो नहीं। आई एम नॉट गोइंग देयर, मैं कुछ और कह रहा हूं। चाहे वो मिलिट्री डिक्टेटर हो, चाहे वो आर्मी चीफ हो जिसका आउटसाइज्ड इन्फ्लुएंस हो, जैसे अभी बाजवा हैं, ही इज द आर्मी चीफ, ही इज नॉट द प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर, बट उनका एक आउटसाइज्ड इन्फ्लुएंस है, या फिर उनके खुद के हुक्मरान हो किसी भी पार्टी के। इन लोगों ने एक नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से कंट्री चलाई कि बगल में एक हिंदू देश है जो हमें खा जाएगा। ठीक है, ये हमें खा जाएगा, ये 1-1.25 अरब हिंदू हैं, ये हमें खा जाएंगे। आज तक तो हमने खाया नहीं, पर इनके दिमाग में है खा जाएगा। और ये सिक्का वहां पे चलता भी है, ये जिसको कहते हैं ना तुगलकी चमड़े का सिक्का, ये बड़ा चलता है पाकिस्तान में कि इंडिया खा जाएगा हमें, तो हमें कुछ करना है। तो एक तो इन्होंने दुश्मनी में अपनी खुद की जो हालत अपनी खराब करी है, ये खुद की भारत की दुश्मनी में हिंदू हेट्रेड के चलते इन्होंने बहुत अपने आप को हार्म करा है, पहली चीज। दूसरी चीज, ऑब्सेशन विद कश्मीर, ये सेकंड पॉइंट है। ऑब्सेशन विद कश्मीर इतना ज्यादा है कि ये जब फॉरेन, जैसे ये अब इनके होश ठिकाने आए हैं अभी पिछले 1 साल से, वरना ये जिस फॉरेन प्लेटफॉर्म में जाते ये कभी पाकिस्तान की बात ही नहीं करते। ये हर समय साहब कश्मीर के ऊपर आप बयान दे दें, कश्मीर पे हमें सपोर्ट कर दें, कश्मीर पे
मैंने पाकिस्तानी दोस्त से बोला कि मैंने बोला भाई अगर तुम्हें कश्मीर चाहिए भी तो अच्छी बात है चलो, लेकिन पाकिस्तान रहेगा तब तो कश्मीर लोगे, पाकिस्तान नहीं रहा कश्मीर लेके क्या करोगे? तो कह रहा आपका मतलब क्या है? मैंने बोला यार देखो, इमरान खान अगर कभी जाता है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, तो वहां पे बात करे कि साहब ठीक है आप ड्रिप इरिगेशन के बारे में हमें बताइए, आप हमें डिसैलिनेशन के बारे में, जैसे कि बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा पानी की प्रॉब्लम्स हैं, या इंटीरियर सिंध में पानी की बहुत प्रॉब्लम है, कराची में पानी की बहुत प्रॉब्लम है, टैंकर माफियाज है वहां पे, पर समुंदर के बगल में है, वो खारा पानी है, खारा पानी को मीठा पानी कैसे बनाना है, आप हमारे मुल्क में 500 डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाइए कोस्ट से। अच्छा ये लोग तो करते रहते हैं कुछ ना कुछ, जकात का पैसा है तो कर सकता है। ये अमेरिका से कहते हैं कि हमारे मुल्क में आप यू सेट अप टॉप मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग स्कूल। अभी कल ही खबर आई है कि ट्विटर का जो सीईओ है वो इंडियन है, कोई पराग अग्रवाल समथिंग लाइक दैट, मैंने सुना कल परसों की खबर है कि जैक डॉर्सी हट गया है और उसने एक इंडियन को। ये कैसे बन जाते हैं इंडियन सीईओज? क्योंकि हमारे यहाँ एक, जैसे ये आपके पीछे किताबें लगी है ना इश्करन जी, आपको पढ़ने लिखने का शौक है, आप वकील हैं, आप पढ़ते हैं, पाकिस्तानियों के पीछे भी किताब लगी रहती है, लेकिन उन्होंने एक किताब निकाल के नहीं पढ़ी होती, वो दिखाने के लिए कि मैं इंटेलेक्चुअल हूं। आप देखिएगा कोई भी पाकिस्तानी होगा उसके पीछे 1000 किताबें लगी होंगी, और पाकिस्तान में बाकायदा सर वॉलपेपर मिलते हैं विच लुक लाइक बुक्स बट दे आर नॉट बुक्स, दे जस्ट अ वॉलपेपर। हाँ हाँ, मुझे पाकिस्तानी दोस्तों ने बताया ये सब, आपको बड़ा अचंभा होगा। तो इसमें 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 क्या है कि ये तो इन्होंने क्या बोला कि ये जब अमेरिका गए तो इन्होंने अमेरिका को ये नहीं बोला कि आप ना हमारे लिए एक काम करिए जनाब, एक बहुत बढ़िया जो जैसे आपके जो आईवी लीग्स हैं, आप 2-3 हमारे भी खड़े कर दीजिए और 2-3 हमारे लिए बड़ा कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस जबरदस्त से बना दीजिए, हम इनको चला लेंगे थोड़ा सा। नहीं, ये अमेरिका भी गए, इन्होंने अमेरिका को बोला कि कश्मीर के ऊपर बयान दे दो। ये सऊदी अरेबिया भी गए, गल्फ गए, ये यूएई गए, चाइना गए, बस कश्मीर के ऊपर बयान दे दो, या तो पैसे दे दो या कश्मीर के ऊपर बयान दे दो। तो तीसरा पॉइंट हो गया इनका कि कश्मीर, दूसरा पॉइंट हो गया कश्मीर ने लुटिया डुबा दी इनकी। तीसरा जो पॉइंट है कि इनका जो अशराफिया है, इनका जो क्रीम है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो फौजी जर्नल हो, चाहे इनके पॉलिटिशियंस हो, चाहे कोई भी हो, इनके जो टॉप टॉप लोग हैं, इनको पाकिस्तान से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है। सबके 2-2 पासपोर्ट हैं, सबके बच्चे बाहर पढ़ के सेटल हो चुके हैं, और ये खुद इनके जो जनरल्स हैं, इनके जो फॉर्मर आर्मी चीफ्स हैं, सारे के सारे बाहर जाके सेटल हो जाते हैं। अब समझ लीजिए वो बंदा जिसने बोला कि मैं काफिरों के खिलाफ जिहाद करूंगा और मैं हिंदुस्तान को मार डालूंगा और लाल किले पे मैं सब्ज परचम लहराऊंगा, पाकिस्तान का झंडा, वो खुद तो बाहर बैठा हुआ पासपोर्ट लेके, वो कौन सा जिहाद करेगा? ऑस्ट्रेलिया में बैठ के कयानी साहब कौन सा जिहाद कर रहे हैं, या लंदन के पेंट हाउस में, दुबई के पेंट हाउस में बैठ के मुशर्रफ साहब कौन सा जिहाद कर रहे हैं? तो ये सब ऐसे हैं। चौथी चीज ये है कि पाकिस्तान में जो टैक्स कलेक्शन का मामला है और उनके जो लैंड लॉज हैं, आप वकील हैं, आप समझते हैं, हमने लैंड लॉज अपने बहुत पहले सॉर्ट आउट कर लिए थे। पाकिस्तान में अभी भी वही वडेरे चल रहे हैं और वही चौधरी चल रहे हैं गांव के, जिनके कई सौ कई हजार एकड़ जमीन है। ये चीज है। और पांचवा जो चीज है कि पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट है सर, वो इट इज द वर्स्ट, मतलब कि बहुत बुरा हाल है। ये बोरोड ग्रोथ है पाकिस्तान की। मेरे दोस्त हैं पाकिस्तान में, दे यूज दिस वर्ड बोरोड ग्रोथ, कहते हैं हमारी ग्रोथ बोरोड ग्रोथ है। अमेरिका ने पैसा, अब इनके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है सर अभी $16.5 बिलियन के हैं, उसमें से आधा तो लोन का पैसा है, आधा लोन का पैसा है इनके पास। तो ये मुल्क कहां जाएगा फिर? आप बताइए, इनके फंडामेंटल्स गलत हैं, इनके फंडामेंटल्स गलत हैं पूरे। हाँ, जैसे आपने कहा पूरा फोकस ही कश्मीर कश्मीर पे है। और ना लाइटर साइड, वैसे भैया ये किताबें सारी जेन्युइन है, वॉलपेपर नहीं है। एंड सेकेंडली यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन बेस्ट है मेरे रूम में, इस रूम में, तो इसलिए यहाँ बैठता हूँ। मुझे आर्या, पर जो दूसरी बात है इसके अंदर मैं साथ ही जोड़ूंगा, क्योंकि इनको फाइनेंसिंग जो आप बोल रहे हैं कि इकोनॉमी, एक टाइम पे लग रहा था कि चाइना इनमें पैसा लिमिटलेसली पंप करी जाएगा करी जाएगा करी जाएगा, दे माइट बिकम अ कॉलोनी स्टेट, बट है बेसिकली चाइनीज पैसा। पर अब सुनने में आया सीपैक हैज आल्सो रन इनटू ट्रबल, युगांडा में चाइना ने एयरपोर्ट ही उठा लिया। तो यहाँ पे अब चाइना पाकिस्तान के रिलेशनशिप की, फाइनेंशियल अरेंजमेंट की क्या हालत है, एंड हाउ आर यू सेइंग दैट प्लेइंग आउट? इश्करन जी, दो चीजें मैं आपको बता दूं, किसी को नहीं पता क्या चल रहा है, पाकिस्तानियों को तक नहीं पता, क्योंकि सीपैक के जो ओरिजिनल पेपर्स हैं किसी ने आज तक देखे नहीं है। ठीक है, इनकी क्या शराइत हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, चाइना ने लोन दिया है तो कितने फीसद पे दिया है, चाइना के साथ सीपैक को इनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, ये किसी को नहीं पता। मोटी मोटी प्रेस ब्रीफिंग्स होती हैं ब्रॉडली,
पर किसी ने फाइन प्रिंट पढ़ा नहीं है पाकिस्तान में, ना कोई इंटरेस्टेड है फाइन प्रिंट पढ़ने के लिए। देखिए, मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि लोग जो है ना वो लोन लेते हैं, पर पूरी कौम वापस करती है। कैसे होता है कि इमरान खान ने अभी लोन ले लिया सर, इमरान खान के अभी 1.5 साल बाकी हैं, अब ये दबा के लोन लेगा 1.5 साल, उसके बाद इमरान खान की 2-3 बीवियां जो बाहर बैठी हैं लंदन वंडन में, वहां पे चला जाएगा। उसको यहाँ पे क्या करना है पाकिस्तान में, वो अपना पासपोर्ट बनवा के चला जाएगा वहां पे। लेकिन जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आएगा उसको झेलना है, लोगों के ऊपर टैक्स लगना है। तो ये एक चीज है जो मैं आपको बता, ये जो एक्चुअली क्या है कि जो पाकिस्तान का जो पूरा एक वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स है ना, अब वो थोड़ा सा सुधर रहे हैं। जियो स्ट्रेटेजी को इन लोगों ने, इश्करन जी, इतना इंपॉर्टेंस दिया। हम लोग कहां पे लोकेटेड हैं, अगर भारत को अफगानिस्तान जाना है तो हमारे थ्रू जाना पड़ेगा, अगर अमेरिका को सेंट्रल एशिया जाना है या अफगानिस्तान जाना है तो हमारे थ्रू जाना पड़ेगा। हम आपका काम रोक सकते हैं। आप समझ मेरी बात? यानी कि इन्होंने कभी अपना किरदार, जो अपना रोल था, अपना कैरेक्टर था, इन्होंने कभी पॉजिटिव प्ले नहीं करा। पाकिस्तान का हर समय नेगेटिव किरदार रहा है कि हम ये रोक देंगे। पाकिस्तान ने कभी नहीं कहा कि हमारे पास ये वैक्सीन हम दुनिया को देंगे, या हमारे पास ये टेक्नोलॉजी हम दुनिया के साथ शेयर करेंगे, हमारे पास एक यूनिक आइडिया है, चलो दुनिया का। पाकिस्तान ने आज तक 75 साल की उस हिस्ट्री में कभी नहीं करा। पर हम रोक देंगे आपको, हम आपका नाक में दम कर देंगे, हम आपका काम रोक देंगे, हम आपको परेशान करेंगे। तो यही देखिए ना, बात यह है कि द चिकन्स आर कमिंग होम टू रूस्ट। that is something. And as far as this entire thing about Pakistan, कि ये किस नहज पे जा रहा है, मैं आपको बताता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। इश्करन जी, माफ कीजिएगा, मैं आपके सवाल से थोड़ा सा हट रहा हूं। इन्होंने सीज फायर डिक्लेयर करा तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ। आपको पता, तहरीक तालिबान बात ये कर रहा है पाकिस्तान से कि हम आपसे वैसी बात करेंगे जैसे एक मुल्क दूसरे मुल्क से बात कर रहा है। ये वो बात नहीं है कि एक मुल्क एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान अपने आप को एक मुल्क समझता है जो दूसरे मुल्क, खुद मुख्तार सॉवरेन मुल्क पाकिस्तान से बात कर रहा है। ये वहां पे कहानी हो रही है, और उन्होंने सीज फायर वायलेट कर दिया, कल परसों फिर मार दिए इनके लोग। इट इज बिकमिंग एन अनमैनेजेबल माइग्रेन फॉर एवरीबडी इन द रीजन। मुझे आपकी बात याद है, जब ये अफगानिस्तान में टेक ओवर हुआ था तालिबान का और बहुत खुशियां मना रहे थे, तो आप चैनल पे आए थे और आपने कहा था कि ये बाद में रोएंगे पाकिस्तानी, ये खुश हो रहे हैं, जश्न मना रहे हैं कि वो हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बढ़ गई, हमारा अफगानिस्तान में घुस गए। एंड ऐसा लग रहा है इट्स प्लेइंग आउट। तो पिछले 5-6 महीने में क्या प्ले आउट किया है विज़ तालिबान एंड पाकिस्तान? दो चीजें। पहली चीज तो भाई, इन लोगों को, इन्होंने चाइना को बड़े बड़े वादे कर दिए थे कि तालिबान हमारी फ्रंट पॉकेट पे है। फ्रंट पॉकेट नहीं तो बैक पॉकेट में तो है ही, आप चिंता मत करो। आप सीपैक अफगानिस्तान से भी लेकर आ जाना, डोंट वरी। समुद्री रास्ता ईरान आपको दे देगा, डोंट वरी। हम आपसे बात कर लेंगे, डोंट वरी। हम सारा कुछ आपका कर देंगे, डोंट वरी। इनका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो गया था अफगानिस्तान को लेकर कि इन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को नहीं भेजा, इन्होंने अपने आईएसआई चीफ को भेजा। उस समय वो होते थे फैज हमीद साहब, लेफ्टिनेंट जनरल। तो जनरल साहब को इन्होंने भेज दिया वहां पे, वो बड़ा सरीना होटल में बड़ा रहे वहां पे, और जो भी हुआ। पिछले 5-6 महीने, जो आपके सवाल पे अगर मैं डायरेक्टली आऊं इश्करन जी, तो पिछले 5-6 महीने में हुआ है जो वहां पे अफगानिस्तान के हाल बद से बदतर हो गए। ठीक है, तालिबान ने नदर्न अलायंस तो है नहीं अब, नदर्न अलायंस। आप लेट्स टॉक अबाउट पंचेर वैली। व्हाई शुड वी टॉक अबाउट नदर्न अलायंस? पंचेर वैली पे ठीक है, आपने कब्जा कर लिया। फिर क्या हुआ? अफगानिस्तान ने काबुल पे कब्जा कर लिया 15 अगस्त को। फिर क्या हुआ क्या इससे पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ? आज भी पाकिस्तानी फौजी मर रहे हैं। अब दुनिया ने तो एड और लोन और ये सब रोक दिया अफगानिस्तान के लिए। बचा वहां पे नार्को टेररिज्म, ड्रग इकोनॉमी। अच्छा, दूसरी ये चीज है कि जो पाकिस्तान के लिए फायदा था कि अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री है, और अफगान को अगर ट्रेड करनी है किसी और के साथ, या किसी को अफगानिस्तान के साथ सेंट्रल एशिया हमारे थ्रू आएगा, वही सबसे बड़ा पाकिस्तान के लिए नेगेटिव बन गया कि भाई अगर वो लोग कोकेन बना रहे हैं अफगान, वो कहां से भेजेंगे? फिर पाकिस्तान से भेजेंगे। तो जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था, वो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट पाकिस्तान के अंदर फिर से कालिशनिकोव कल्चर दोबारा चल गया। ड्रग कल्चर पहले से था जबरदस्त, अब और जबरदस्त हो गया है। और जो पाकिस्तान होप कर रहा था कि अगर लोग पैसे देंगे अफगानिस्तान, या तालिबान को पैसे देंगे तो हमारे थ्रू देंगे, वो 10% वाला मामला पाकिस्तानी खून से नहीं निकलता ना, वो कि 10% इसमें मेरा भी, वो लोगों ने करा नहीं। तो इमरान खान ने तो छतों पे जाके चिल्लाया पिछले ऑलमोस्ट जब से हुआ है मामला,
5-6 महीने से चिल्ला रहा है वो कि अफगानिस्तान में ये हो रहा है, अफगानिस्तान में ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, हमें कुछ करने दो, कुछ आओ दुनिया पे। ये वकील बन गया तालिबान का। और एज यूजुअल जैसे पहले कश्मीर कश्मीर करते थे, अब ये तालिबान तालिबान कर रहे हैं और ये पाकिस्तान पाकिस्तान करना भूल गए। तो मुझे लगता है जो भी हुआ, जो कुछ हुआ अफगानिस्तान में 15 अगस्त को, भारत को इतना नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि आज की तारीख में तालिबान भारत से ये कह रहा है कि हाँ हम आपके साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, इन द सेंस कि वो भारत की इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। जो ये कह रहे थे ना कि भारत अपने कॉन्सुलेट से और रॉ के एजेंट है वहां से और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करते हैं, अब तो कोई नहीं रहा कॉन्सुलेट, अब कहां से हो रहा है? तो ये पाकिस्तान के पास इसका भी जवाब नहीं है, ये हो कहां से रहा है? बात ये है कि ये पाकिस्तान के ही पाले हुए सपोले हैं जो पाकिस्तान को काट रहे हैं और आगे भी काटते रहेंगे। तो इनकी कोई पॉलिसी वॉलिसी है नहीं और तालिबान ने इनसे भी हाथ झाड़ लिया। अब देखिए ना, आप सुनिए, वाखान कॉरिडोर वी ऑल नो, आप अफगानिस्तान के अंदर तालिबान है, क्या तालिबान को चाइना से बात करने के लिए पाकिस्तान की जरूरत है? नहीं, अफगानिस्तान का चीन का बॉर्डर है ना जी। उसको ईरान से बात करने के लिए पाकिस्तान की जरूरत है? नहीं। उसको रशिया से बात करने के लिए पाकिस्तान की जरूरत है? नहीं। बाकी जितने भी स्थान है यहाँ पे, कजाकिस्तान, फलाना, उज्बेकिस्तान और ऑल दीज स्थान्स व्हिच आर देयर, किर्गिस्तान, दे डोंट नीड पाकिस्तान। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। पाकिस्तान एज फार एज अफगानिस्तान इज कंसर्न, अब वो पाकिस्तान का इतना वो रहा नहीं है। जितना लोगों को एयरलिफ्ट करना होगा एयरलिफ्ट कर लेंगे, ठीक है जी, एयरलिफ्ट कर लेंगे। कल मैं आपको बता रहा हूँ, आज की तारीख में मैं आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप देखिएगा, ईरान ये बोलेगा कि ठीक है जो हमारी न्यूक्लियर बातें हो रही हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन वी अग्री टू प्रोवाइड अ कॉरिडोर फॉर ह्यूमैनिटेरियन एड टू अफगानिस्तान। ईरान बोल देगा। अगर ईरान ने ऐसा कर दिया, जो कि मैं कह रहा हूं 6 महीने 8 महीने में हो जाएगा ये, जो मुझे लगता है, जो मेरी बात चल रही है, ईरान में 1-2 लोग हैं जो कि हु आर क्लोज टू द गवर्नमेंट हु हैव टोल्ड मी दैट ऐसा ईरान में बातचीत चल रही है। ईरान इज कंसिडरिंग, ईरान ने अभी हाँ नहीं बोला, दे हैव नॉट सेड यस बट दे आर कंसिडरिंग। कल ईरान बोलेगा कि ठीक है चाबार पे आप लैंड करवा दो, गेहूं पहुंचाने हैं ना, मेडिकल सप्लाईज पहुंचाने हमारे थ्रू पहुंचा दो, तो फिर पाकिस्तान टोटली आइसोलेट हो जाएगा। ये हो रहा है पिछले 5-6 महीने का रिपोर्ट कार्ड है। पर जो ये पाकिस्तान की खुशी का माहौल था कि हमारी एक जीत हुई है, हमारी वो हुई है, तो वो तो उनके, जैसे आपने बोला कोकेन इकोनॉमी, अब उनको निकलने का रास्ता चाहिए, और कोकेन इकोनॉमी इतना पैसा है ये डेवास्टेट्स द इंटायर स्ट्रक्चर, पूरा वो माफिया आ जाता है वहां पे। जैसे आपने कहा AK-47, 57 जो भी आजकल आती हैं, वो कल्चर दोबारा आ जाएगा। बट इसके साथ साथ जो बलूची नेशनलिज्म थी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान की थी, जो लो बर्नर पे चलती रहती है, क्या उसके अंदर कितना चेंज आया है और वो कितना अग्रेसिव हुई है? बिकॉज दिस तारीख तालिबान, एज यू कीप सेइंग, हैज बिकम अ लॉट मोर अग्रेसिव। सो हैज दैट बिकम अ एक्चुअल रियल इमिनेंट थ्रेट? बिकॉज लो बर्नर पे तो वो मेरे ख्याल से उनकी ऑलमोस्ट 47 से चल रही है, स्पर्ट्स में ऊपर नीचे होती रहती है, पर कभी डिसाइसिवली वो पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट को टेक ऑन नहीं कर पाए। क्या आपको लगता है इस बार इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट चैलेंजेस टू देयर स्टेबिलिटी एंड टू देयर लैंडमास, जो ये मूवमेंट चल रही है वहां पे? मैं इश्करन जी ये तो नहीं कहूंगा कि कोई इमीडिएट थ्रेट है बलोच सेपरेटिस्ट से, लेकिन हाँ उनमें फिर जान आई है, क्योंकि पाकिस्तानी स्टेट जितना वीक होगा, जितनी भी ये सब नेशनलिज्म कह लीजिए, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस कह लीजिए, फ्रीडम कह लीजिए, ये सब अपना सर उठाएंगे। ये नेचुरल सी चीज है, एक जगह से प्रेशर कम होगा दूसरी जगह से चीजें उठती हैं, ये बात सच है। तो वहां तक आपकी बात मैं अग्री करता हूं। जहां पे थोड़ा सा मैं डिसएग्री करूंगा, डिसएग्री नहीं, आपने तो एक सवाल पूछा है, उसमें इश्करन जी ये होता है कि बलूचिस्तान में 60 to 65% ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्चुअली नॉट बलोच, इट्स पश्तून। बलूचिस्तान में नाम बलूचिस्तान है, लेकिन बलोच की पॉपुलेशन वहां पे माइनॉरिटी में है, मेजोरिटी में नहीं है। और खैबर पख्तूनख्वा से भी एरिया मिलता है, ईरान से भी मिलता है, अफगानिस्तान से भी मिलता है। तो क्या है कि बलूचिस्तान में और इन्फ्लुएंसेस बहुत ज्यादा हैं। कोई भी फ्रीडम की तंजीम, जो एक पार्टी है, जो एक ग्रुप है जो फ्रीडम के लिए लड़ रहा है, या कोई भी फ्रीडम की मूवमेंट तब सक्सेसफुल होती है जब बॉर्डर, किसी बॉर्डरिंग कंट्री से उसको हवा मिलती है। आप हर समय देख लीजिएगा दुनिया भर में जो भी आजादी का झंडा उठाएगा, ही हैज, यहां पे ये थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हो रही है। देखिए पश्तूनों का मामला अलग है, पश्तून, अच्छा ये मामला इनका सब है एक जैसा, लेकिन फिर भी अलग है। कैसे, मैं समझाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे पाकिस्तान के लिए आपको पता है सबसे बड़ा खतरा भी बलूचिस्तान नहीं है। पाकिस्तान को आफ्टर इकोनॉमी
इकोनॉमी तो है ही मेजर खतरा उनके लिए, और टेररिज्म में है ही मेजर खतरा उनके लिए, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा खतरा है दैट इज पश्तून नेशनलिज्म। तालिबान तालिबान पाकिस्तान का एरिया है जो खैबर पख्तूनख्वा का, वो पाकिस्तान का मानता ही नहीं है। वो मरगला हिल्स तक वो पाकिस्तान का मानता नहीं है एरिया। इट डज नॉट कंसिडर दैट एरिया टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। वो कहता हमारा एरिया है, वो ड्यूरन लैंड को मानता ही नहीं है। और ये तो अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ, ये देखिए ना, चुटकुले के दो मतलब होते हैं हर समय, किसी भी चुटकुले के मिनिमम दो मतलब होते हैं। 15 अगस्त को पाकिस्तान ये कह रहा था कि साहब हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बढ़ गई, देखिए हम काबुल तक चले गए, मजा आ गया, इंशाल्लाह अब तो लाल किले पे ड्रामा अपना पाकिस्तानी नॉर्मल। अब उल्टा ये हो गया कि तालिबान ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान को नहीं मानते, तुम्हारे अंदर तो हम घुस रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्या कह रहा है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान यही तो कह रहा है कि पाकिस्तान का ये जो ट्राइबल वाला एरिया, इसको हम अलग मुल्क बनाएंगे। हम पाकिस्तान के आईन को नहीं मानते, इसमें कुरान की रोशनी में जो भी होगा वो ठीक होगा, शरिया नाफिज करो। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि द रियल प्रॉब्लम टू देम इज नॉट जस्ट इमीडिएट टेररिज्म और वो जो फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। पश्तून नेशनलिज्म इज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू पाकिस्तान। जैसे बंगाली नेशनलिज्म हुई थी जिससे कि बांग्लादेश बना था, पश्तून, और ये लोग एक ही हैं, ये लोग एक ही हैं, ये ड्यूरन लाइन के इस तरफ हो या उस तरफ हो। और एक और चीज पाकिस्तान को जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पश्तून पता है, खैबर पख्तूनख्वा के जो आपका जो मेन इलाका है वो क्वेटा या बलूचिस्तान में जो क्वेटा है वहां पे, या फिर पेशावर में नहीं है, देयर इन कराची। मैक्सिमम नंबर ऑफ पश्तून व्हिच आर देयर इन पाकिस्तान आर एक्चुअली इन कराची। और कराची इज 65% ऑफ पाकिस्तान जीडीपी, वन सिटी। हाँ, तो जिस दिन पश्तून चाहेंगे पाकिस्तान को चोक करेंगे। अभी स्ट्रगल उनका ज्यादातर नॉन वायलेंट है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट इज एब्सोल्युटली नॉन वायलेंट। वो गांधीयन टाइप के प्रिंसिपल्स पे चल रही हैं, वो किसी को कुछ नहीं कहते। उनका अली वजीर है एक एमएनए, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इक्विवेलेंट, उसको गायब कर दिया है, वो पता नहीं कहाँ पे है। और मोहसिन दावर भी है एक, पर मोहसिन दावर को पहले अरेस्ट करा था, अब तो छोड़ दिया मोहसिन दावर को। लेकिन ये सब लोग हैं, ये पीसफुली लड़ रहे हैं, इन्होंने अभी तक हथियार नहीं उठाए। और ये सबसे बड़ा विरोधाभास है इश्करन जी, आखिरी में मैं कहूंगा सबसे बड़ा विरोधाभास है। पठान गांधीयन प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है, क्योंकि जिस दिन पठान वायलेंट हो गया, जिस दिन पठान ने, क्योंकि नेचुरल जो हमें हिस्ट्री बताती है, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स बताती है ना हिस्ट्री हमें। तो जब तक मैं आपसे कह रहा हूं, जिस दिन पठान वायलेंट हो गया उस दिन पाकिस्तान घुटनों पे आ जाएगा। क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान इज अननेचुरल स्टेट, जैसे आप बता भी रहे हैं कि वहां पे पश्तून नेशनलिज्म है। और एक जिन्ना लेड मूवमेंट या इंडिया इंडिपेंडेंस के साथ जो भी लॉन्ग स्टोरी है, उसके अंदर एक आर्टिफिशियल स्टेट क्रिएट की गई, और जो ईस्ट बांग्लादेश, जो उनके ईस्ट पाकिस्तान था, वो बांग्लादेश बनी, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल स्टेट थी, उसका कोई लेना देना ही नहीं था। वैसे ही आप कह रहे हैं कि इस बेल्ट में, पश्तून बेल्ट में भी कोई नेचुरल कोहेशन नहीं है, एक आर्टिफिशियल कॉलोनियल पावर ने कुछ सर्कमस्टांसेस में लाइन डाल के स्टेट मार दी थी। पर व्हाई इज इट सो पैसिफिक? बिकॉज तालिबान तो पठान पश्तून आर नोन फॉर वेरी अग्रेसिव इनपुट। तो ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इसको मैनेज कर पाई है, या उनका इंटरेस्ट है कि कराची में हमारे फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो चुके हैं तो इसको शांत रहने दो? आपकी क्या टेक है इस पे कि इतना ये गांधीयन कब से हो गए पश्तून? नहीं, इसकी भी हिस्ट्री है। अगर आप खुदाई खिदमतगार की अगर आपने बात सुनी होगी, फ्रंटियर गांधी खान, अब्दुल गफार खान, उनके भी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स को मारा था, लेकिन उन्होंने हथियार तो बहुत बड़ी बात है, उन्होंने थप्पड़ भी नहीं मारा कभी किसी को। तो ऐसी बात नहीं है, पश्तूनों में भी हिस्ट्री है पीसफुल रेसिस्टेंस की। बट पाकिस्तानी एक, देखिए ना, ये बात चलती है 1 यूनिट प्लान की, जिन्ना की, आयूब खान टाइम की, वेयर दे सेड कि एक सिमिलर कल्चर, एक सिमिलर कल्चरल आइडेंटिटी पूरे पाकिस्तान पे हम लोग इम्पोज करेंगे। सब लोग उर्दू बोलेंगे, सब लोगों का एक कल्चर होगा, तो इससे यूनिटी बढ़ेगी। इट इज ओनली पंजाब इन पाकिस्तान, सिर्फ पंजाब ने सर झुकाया उर्दू के सामने। बोलते सब हैं पाकिस्तान में उर्दू, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ पंजाब है, पाकिस्तानी पंजाब, जिसने एक्सेप्ट करा कि बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं। उसका भी रीजन है, उसका भी कारण है। सिंधियों के अपने राजा रहे, पश्तूनों के अपने राजा रहे, बलोचों के अपने राजा रहे। पाकिस्तानी पंजाब का जो एरिया है, अगर आप महाराजा रंजीत सिंह को और उनके एक दो आगे पीछे निकाल दें, कोई भी पंजाबी मुस्लिम ने पंजाब पे राज नहीं करा।
हम्म, या तो मुगल थे, या तो हम्म, अफगान थे, या तो सिख थे, उसके बाद तो हम्म, अंग्रेज आ गए, राइट? हम्म, सो सिमिलरली लाइक दैट, पाकिस्तानी पंजाब इज जस्ट लाइक कश्मीर। कश्मीर में भी हम्म, कभी कभी किसी कश्मीरी मुस्लिम ने राज नहीं करा। हम्म, 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 शामिर था पहला, 1330 कुछ में, हम्म, हम्म, मैं डेट भूल गया। शामिर पहला था, वो भी सवात का था ना, हम्म, he was not from Kashmir. The first Kashmiri who ruled over Kashmir was Farooq Abdullah's father. वो 47 के बाद हम्म, हम्म, कभी तो करा ही नहीं। सो हम्म, पाकिस्तानी पंजाबों का कश्मीर का मामला अलग है, वी आर नॉट कंपेयरिंग। हम्म, ऑल आई एम सेइंग इज दैट जो पाकिस्तानी पंजाब है, पाकिस्तानी हम्म, पंजाब का हर समय एक आइडेंटिटी क्राइसिस रहा है। उनके कभी हम्म, अपने हीरोज नहीं रहे। आप पाकिस्तानी पंजाब में आप किसको बोलेंगे अपना हीरो? हम्म, भाई महाराजा रंजीत सिंह तो काफिर है, हम्म, शहीद भगत सिंह तो काफिर है। हम्म, हम्म, आप किसको, आप बताओ आप बाबा बुल्ले शाह हम्म, कह सकते हैं, आप कह हम्म, सकते हैं, लेकिन जो बंदा हम्म, जिसने अपनी जान दी हो मुल्क के लिए, हम्म, जिसने हम्म, फतेह करी हो, वो तो हम्म, वहां पे 90% तो सिख हैं। हम्म, 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 सिख एम्पायर का कैपिटल तो लाहौर था। लाहौर था, तो हाँ, ट्रू। हाँ, तो बात यह है कि पाकिस्तानी पंजाबी इसको एक बड़ा सॉलिड आइडेंटिटी क्राइसिस है, जिसकी वजह से ये सब ड्रामा इन्होंने शुरू करा कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे। अच्छा, सिंधियों ने एक्सेप्ट नहीं करा, क्योंकि द सिंधी लैंग्वेज प्रीडेट्स उर्दू, ठीक है। द बलोची लैंग्वेज और बलोच, दे प्रीडेट उर्दू। द पश्तून लैंग्वेज, पश्तून कल्चर, बलोच ने एक बड़ा एक नवाब अकबर मुफ्ती साहब थे, उनका बड़ा फेमस स्टेटमेंट है। ही सेज बलोच फॉर 10,000 ईयर्स, सुनिएगा, बलोच फॉर 10,000 ईयर्स, मुस्लिम फॉर 1400 ईयर्स, पाकिस्तानी फॉर 65, उस समय 60-65 साल ही था पाकिस्तान का बना हुआ, तो इसे पाकिस्तानी फॉर 65। बलोच का माइंडसेट ये है कि मेहरानगढ़ सिविलाइजेशन के हम बच्चे हैं, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ मेहरानगढ़। सब वो 10,000 साल पुराना सिविलाइजेशन है। वो ठीक है, बलोच गरीब हैं, बलोच के पास पानी नहीं होगा पीने के लिए, खाना नहीं होगा, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं होंगी, पर दिल से बलोच के पूछे, वो कहता है कौन है यार, 4 दिन पहले पाकिस्तान बना है, हम 10,000 साल पुराने हैं। वो और एक है वैसे भी माइंड में। अगर पैसा ना हो तो आपका प्राइड और नेशनलिज्म और प्राइड आपका ज्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज दैट फील गुड फैक्टर इन योर प्राइड। मैंने देखा यस, है पैसे वाले आर मोर कॉम्प्रोमाइजिंग, मोर एडजस्टिव। जब नहीं हो तो यू बिकम समहाउ मोर रिजिड टू वट एवर इज योर ड्राइविंग इमोटिव फोर्स। पैसा मेक्स यू वेरी एडजस्टिव, लैक ऑफ मनी समटाइम्स मेक्स यू वेरी वेरी फर्म इन वट एवर इज द मोटिव फोर्स, कुड बी बलूचिज्म देयर। पर बलूच पे आया क्योंकि भारत ने बार बार एक हिंट किया, इशारों इशारों में बलूचिस्तान की बात की, पर कभी एक जैसे, नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक व्हाट वी डिड इन बांग्लादेश, बट कभी एक सिस्टमैटिक एफर्ट में हेल्प नहीं करी, कभी एम्बेसी नहीं खोली, कभी कंसुलेट नहीं खोली, कभी कोई सिस्टमैटिक हेल्प नहीं करी। मैं एक स्टेटमेंट पढ़ा था लास्ट टाइम 2016 में, हल्के से इशारा किया था गवर्नमेंट ने, वो भी बहुत धुंधली मतलब धीमी आवाज में, why has India not taken a proactive role at least of moral support and speaking on platforms, जैसे वो हर समय आके करते हैं जी minorities पे अत्याचार हो रहा है, हम वो भी नहीं करते कि बलूचिस्तानी minorities are being suppressed, it's a human rights issue. I'm not saying military or anything, but that moral humanitarian support भी भारत नहीं कर रहा। Do you think that's the right strategy, or do you think we are missing out, and why are we doing this? Not at least at the humanitarian level, not highlighting the atrocities there. देखिए विश्वकरण जी, इसमें 2-3 बातें हैं, मैं बता दूं आपको। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम बलूचिस्तान को सपोर्ट भी करते हैं, पाकिस्तान को उससे दिक्कत जरूर होगी, लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत सपोर्ट करके, छोटा मोटा एम्बेसी खोल के, और मैं भी इसका बड़ा मैं सपोर्ट करता हूं, मैंने बोला भी है इसके मामले में, आज भी विश्वास करता हूं कि देयर गवर्नमेंट इन एक्साइल शुड बी इन चाणक्यपुरी, जहां पे सारे एम्बेसीज है ना, वहां पे उनका ऑफिस होना चाहिए, और दुनिया में हर जगह होना चाहिए बलूचिस्तान का, ये मैं मानता हूं। लेकिन इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि जब तक आप ये नहीं करेंगे कि आप नेबरिंग कंट्री में आपका इतना इन्फ्लुएंस हो जहां से आप बलोच पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकें, तब तक नहीं होगा। और वो नेबरिंग कंट्री ईरान नहीं हो सकती, क्योंकि बलूचिस्तान का काफी बड़ा हिस्सा ईरान में है। वो नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान ही होगी। दैट इज वाई इंडिया इज टॉकिंग टू द तालिबान। देखिए ना, बात यह है कि देयर आर लेयर्स अपॉन लेयर्स अपॉन लेयर्स। यू हैव टू बी अ प्रेजेंस इन अफगानिस्तान इफ यू वांट टू हैव प्रेशर इन बलूचिस्तान। इट कैनॉट बी डन लाइक दिस, इट कैनॉट बी डन लाइक दिस। ये मैंने पहले ही बताया था ना कि कोई भी हो,
आप देखिए जो कश्मीर में जो अनरेस्ट फैलाया पाकिस्तान ने, हम ये नहीं कह रहे कि हम बलूचिस्तान में अनरेस्ट फैला रहे हैं, मैं वो वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान ने जो अनरेस्ट फैलाया पंजाब में लेट 70s, मिड 80s, लेट 80s तक भी, वो क्यों पॉसिबल था? क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, दैट इज वाई पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगते हैं। उसी प्रकार से अगर आपको पॉलिटिकल सपोर्ट देना है बलूचिस्तान को, तो बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान में आपके फुटप्रिंट्स बहुत बड़े हों। ये पाकिस्तान रियलाइज करता है, इसलिए पाकिस्तान तालिबान अब देखिए ना, बात यह है कि एंड में पाकिस्तान बड़ा खुश हो गया ना कि तालिबान आ गया। तालिबान को पैसा चाहिए, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। आपने एक बात नोट करी, पिछले 1 महीने से इमरान खान तालिबान भी नहीं कर रहा ज्यादा। पहले रोज 3 बार करता था, अब 3 दिन में 1 बार कर रहा है, अब रिवर्स हो गया मामला। तो नाउ ही इज फाइटिंग टू कीप हिज हेड अबव वाटर। तालिबान सीधी बात कर रहा है कि बॉस पैसा दे सकते हो तो बोलो, पैसा नहीं दे सकते। अब इसने क्या करा, ये जो गया था चीफ वहां पे, कंधार गया था आईएसआई का चीफ, उसकी फोटो आपने देखी नमाज पढ़ते हुए? आपने देखी होगी, एक जनरल फैज हमीद की फोटो है तालिबान वालों के साथ। पाकिस्तान बस इतना ही कर सकता है कि जी आओ एक साथ नमाज पढ़ लेते हैं। अब नमाज तो खत्म हो जाएगी 15-20 मिनट के बाद, फिर वो बोलेंगे कि जनाब अब नमाज खत्म हो गई, अब बताइए अब क्या करना है। कह रहे जी अब कुछ नहीं करना, लाओ पैसे। कह रहे कौन से वाले पैसे? पैसे हमारे पास नहीं है, तुम्हें कहां से देंगे पैसे? तो बात वहां पे अटकी हुई है। तालिबान वांट, ये जो डॉलर का मामला चल रहा है ना पाकिस्तान में, वन ऑफ द रीजन, इसके कई वजूहत है, लेकिन वन ऑफ द रीजन ऑफ द फॉलिंग रुपी इज ऑल्सो फ्लाइट ऑफ द डॉलर टू अफगानिस्तान। ये पाकिस्तान के अंदर ड्रग्स बेच रहे हैं, पाकिस्तानी रुपीज में कमा रहे हैं, उस पाकिस्तानी रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करके दे सेंडिंग बैक टू अफगानिस्तान। ये पूरा फेरा चल रहा है। और ये एक टाइम पे तो $1 मिलियन पर डे जा रहा था अफगानिस्तान, अब कम भी हो गया होगा, लेकिन ब्लैक मार्केट से जितने भी डॉलर हैं अफगान उठा रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं अपने मुल्क। सो पाकिस्तान फंस गया बहुत ज्यादा, इट्स कॉट इन अ वेरी बैड स्पेस। पाकिस्तान के से आपने कहा इमरान खान ने बोलना बंद कर दिया है तालिबान पे पिछले कुछ दिनों से, बट एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये भी हो रही है कि इमरान खान की अपनी पोजीशन की एक स्ट्रगल शुरू हो गई है। उसके रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो लेफ्टिनेंट जनरल अंजुम के डीजी आईएसआई बनाने के चक्कर में बाजवा से लड़ाई चल रही है। तो एंड ही हैड कम टू पावर विद नोबडी कम्स टू पावर देयर विदाउट द मिलिट्री सपोर्ट। तो वो अब जो ये क्या टसल शुरू हो गया है बिटवीन इमरान खान एंड द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और बाजवा फॉर दैट मैटर। नहीं, टसल कुछ नहीं हुआ यहाँ पे पाकिस्तान में। इश्करन जी, क्या होता है कि ना, लोगों को जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना, उनकी बड़ी गलतफहमी हो जाती है। दे थिंक दैट हम इतने पॉपुलर हो गए कि हम ऐसे आंखें दिखाएंगे तो आर्मी चीफ भाग जाएगा। ये प्रॉब्लम जुल्फिकार अली भुट्टो को भी थी, जो कि अपने आप को बड़ा डेमोक्रेट, और वो कागज वागज फाड़ने यूनाइटेड नेशंस में ड्रामा पूरा उसका, उसको फौज ने टांग दिया। उसको लाया कौन था? अयूब खान लाया था उसको, जनरल अयूब खान लेकर आया उसको पॉलिटिक्स में। और ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये खड़ी करी भुट्टो ने, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन खड़ा करवाने वाला कौन था? खड़ा इस पार्टी को खड़ा करवाने वाली पाकिस्तानी फौज थी। ये अयूब खान को डैडी बोलता था, पता है आपको? ये जो बंदा है ये ये अपना बाप मानता था, उनको प्राइवेटली डैडी बोलता था ये, जनरल अयूब खान को। तो इनके डैडी ने तो इनके लिए पार्टी खोल दी। अच्छा, अब हम आते हैं नवाज शरीफ पे। नवाज शरीफ ने क्या कर दिया फिर? नवाज शरीफ 1983 में, 1983 में नवाज शरीफ को पाकिस्तानी आर्मी ने, वो भी जनरल जियाउल हक जो डिक्टेटर था, उसने पाकिस्तानी पंजाब का इसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, नवाज शरीफ को। तब से तो नवाज शरीफ को पॉलिटिक्स में लाने वाला जियाउल हक है। इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाने वाला जनरल बाजवा है। इन तीनों के साथ क्या प्रॉब्लम रही? इवन बेनजीर भुट्टो टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, कहीं ना कहीं जब ये 10, 15, 20, 25 हजार, 1 लाख लोग देखते हैं ना सामने, अपने सामने, इनको लगता है कि बॉस अब मैं खुदा बन गया, अब मैं मसीहा बन गया, अब मैं कुछ बन गया बड़ा सा ना लाइफ में, मैं कुछ बन गया। ये अपनी औकात भूल जाते हैं कि अब्बू जान कौन? अब्बू जान रावलपिंडी में बैठे हैं, उन्होंने घंटी बजानी है और आपकी कुर्सी गिरनी है, साफ सीधी बात है। यही चीज देखिए, इसकी बीवी पीरनी है, ये इमरान खान की जो वाइफ है ना, 3rd या 4th जो भी है, ये पीरनी है। हाँ, बुशरा बीबी जो है ना, इसका नाम पिंकी पीरनी है, इसको पिंकी पीरनी के नाम से, ये मुल्तान की रहने वाली है। तो इसने बोला था कि 20 नवंबर तक आप
किसी तरीके से वो चांद आएगा तो उस तारीख तक हम्म, आपकी सरकार चल जाएगी। तो ये टोटके वोटके बताती रहती है। तो एक तो पाकिस्तान की सरकार टोटकों से चलती है। देयर इज इनफ एविडेंस, देयर इज इनफ हम्म, एविडेंस। आप पाकिस्तानी मीडिया में हम्म, जाइए, आप पिंकी पीरनी टाइप करिए यूट्यूब में, हम्म, आपको पाकिस्तानी रिस्पेक्टेड कमेंटेटर्स जो हैं, पढ़े लिखे हम्म, लोग पाकिस्तान में, ये इसके बारे हम्म, में तजिया करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि पिंकी पीरनी ने ये बोला है तो ये हो गया। तो शी इज द अच्छा, वन हु इज डिसाइडिंग। हाँ हाँ, बहुत किससे कितने हम्म, ब्याज पे लोन लेना, ये सब पिंकी पीरनी करती है, ठीक है ना। हम्म, दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान में एक और चीज है इमरान खान की, कि इमरान खान ने बोला, ये लगातार ये पहले भी आर्मी को बहुत क्रिटिसाइज करता था। हम्म, 2013 के पहले आप वीडियोस देखिए यूट्यूब में, हम्म, जहां पे ही ब्लेम्स आर्मी फॉर जेनोसाइड इन बलूचिस्तान इन खैबर हम्म, पख्तूनख्वा। और ये हम्म, तालिबान का बहुत पहले से हॉट फेवरेट रहा है। मैं आपको इसका ट्वीट है, मैं दर्शक जो देख रहे हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गूगल पे जाइए हम्म, और इमरान खान का ट्वीट देखिए, जहां पे जब पेशावर के बच्चों को मारा गया था, 16 दिसंबर का वाकया है, हम्म, 135 तकरीबन मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया था तहरीक हम्म, तालिबान पाकिस्तान ने, राइट। हम्म, उसके एक महीने बाद इमरान खान साहब ट्वीट करते हैं, ठीक है, कि यार ये जो पूरा मामला है ना, ये हमें फिर भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। तो अच्छा, हाँ, उनके मासूम बच्चे, एक हम्म, बात बताइए साहब, ये क्लास 7th क्लास 8th का बच्चा है, क्लास 10th का, उसको क्या पता टेररिज्म हम्म, क्या है, क्या है। हम्म, हम्म, उसको माँ बाप, अपने दोस्त, खेलना कूदना, पढ़ाई, उसकी यही दुनिया है। हम्म, उन बच्चों हम्म, का कत्ल करवा दिया इन लोगों ने। अब बात यह है कि ये कह रहा है उनसे बात करो, आज भी उनसे बात करने के चक्कर में। तो ये क्या है कि इसने चाहा कि नदीम अंजुम ना आए, हम्म, ठीक हो गया। नदीम अंजुम हम्म, 5 कोर का कमांडर था, 5 कोर कराची में है। हम्म, जनरल नदीम अंजुम ना आए थोड़े समय के लिए, और फैज हमीद जो है हम्म, वो चला जाए, पेशावर जाना था। हम्म, आईएसपीआर ने, आई थिंक 6 अक्टूबर या 7 अक्टूबर को, इफ आई रिमेंबर द डेट, हम्म, आईएसपीआर ने एक नोटिफिकेशन निकाला या ट्वीट कर दिया, जो भी करा होगा उन्होंने, हम्म, आई डोंट रिमेंबर। तो तब इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को वो कर देना था चुपचाप, हम्म, एक हम्म, नोटिफिकेशन निकाल देना था कि हाँ हाँ हम्म, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और हमने नोटिफिकेशन निकाल दिया। ये अड़ गया, हम्म, कुछ पिंकी पीरनी के कहने पर अड़ गया ये, कुछ इसको हम्म, गलतफहमी हो गई कि मैं कप्तान हूं, मैं 1992 का वर्ल्ड कप लेकर आया हूं और सब लोग मेरे हम्म, दीवाने हैं, और मैं ऐसे करूंगा तो ये हो जाएगा और ऐसे करूंगा तो बाजवा ऐसे लड़ जाएगा। इसके दिमाग में हम्म, बातें आई, इसने पाकिस्तानी आर्मी को डिफाई करा। पाकिस्तानी हम्म, आर्मी ने हल्की सी, जिसको कहते हैं ना, दर्जे हरारत बढ़ाई, टेम्परेचर हम्म, बढ़ाया, पानी को उबालना शुरू कर दिया। हम्म, घुटने पे आ गया इमरान खान। सबसे पहले तहरीक लबैक की जो मूवमेंट शुरू हुई थी अभी, हम्म, हम्म, साद रिजवी को फिर वो हुआ था ना, साद और- रिजवी जेल गया था फिर। हम्म, ये हम्म, क्या था, ये पाकिस्तानी आर्मी के तो गुर्गे हैं ये, साद रिजवी वगैरह, ये सब। मौलाना फजलुर रहमान कौन है? मौलाना फजलुर रहमान, ये सब पाकिस्तानी आर्मी के कोर कमांडर की जेब के प्यादे हैं। जब चाह, ये सांप हैं, पिटारे से निकाल के बोलते हैं, डस के वापस पिटारे में आ जाते हैं। अगली बार जब इमरान खान ज्यादा उछलेगा, एक और सांप निकाल के छोड़ देंगे इसके पीछे। यही काम चल रहा है इनका। हम्म, हम्म। सो आपको लगता है इमरान खान के डेज अब नंबर्ड हो रहे हैं या एडजस्टमेंट हो गई है इनके बीच में, और डज इट एक्चुअली हैव एनी बेयरिंग कि कौन प्राइम मिनिस्टर है वहां पे विजा विज भारत? इश्करन जी, मैं सिर्फ कंक्लूजन में एक बात ये कह दूंगा कि इमरान खान का खत्म हो गया मामला। अच्छा, लेट्स बी वेरी क्लियर, इमरान खान, ऐसा नहीं डेज आर नंबर्ड, डेज आर गॉन, इमरान खान इज गॉन। अब इमरान खान का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ इसलिए दुनिया को दिखाने के लिए हम्म, कि फौज टेक ओवर नहीं कर रही, देखो हम डेमोक्रेसी को रिस्पेक्ट करते हैं, पहली चीज। हम्म, दूसरी चीज, आप देखिए ना कि मीटिंग होती है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जिसमें तहरीक लबैक वाले आते हैं नेगोशिएट करने के लिए। हम्म, मैं एक आध महीने पहले की बात कर रहा हूँ, तहरीक लबैक वाले आते हैं नेगोशिएट करने के लिए। वहां पे शेख रशीद बैठा है, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर है पाकिस्तान का, हम्म, ठीक है जी। तहरीक लबैक का बंदा आता है, साद रिजवी नहीं, वो तो जेल में है, हम्म, अब रिहा हुआ है, उस समय जेल में था। इनके स्पोक्स पर्सन आते हैं, कहते हैं कि ये जो बैठा ना यहाँ से बंदा, पॉइंटिंग हम्म, टू द होम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शेख रशीद, क्या इसको हम्म, निकालो यहाँ से, हम्म, इस मीटिंग से निकालो। अच्छा, हाँ हाँ, हम्म, दे थ्रू आउट शेख रशीद फ्रॉम द मीटिंग। एंड इमरान खान कहते हैं शेख साहब आप प्लीज निकल जाएंगे, ये मानेंगे नहीं, आप निकल जाए प्लीज। 3 4 5 लोगों को निकाल दिया उन्होंने, कैबिनेट मिनिस्टर लेवल के जो मुशीर मुशीर इनके हम्म, एडवाइजर थे, सबको निकाल दिया। दैट वाज द पाकिस्तान आर्मीज वे ऑफ शोइंग हम्म, इमरान खान हिज प्लेस। अब इमरान खान ये है कि सिर्फ बॉडी है वहां पे, उसके अंदर जान हम्म, नहीं है, वेंटिलेटर पे जिंदा है। और हम्म, मुझे ऐसा लगता है कि धीरे 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 कोशिश करेंगे कि इसका टर्म कंप्लीट हो जाए, या फिर ऐसा भी किसी और को भी ला सकते हैं।
और वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन अभी उससे भी बात चल रही है उनकी, नवाज शरीफ से। मुझे याद है, मेरा लास्ट क्वेश्चन टू यू कंसर्निंग भारत। अभी कुछ दिन पहले जितेंद्र सिंह जो पीएमओ में है, मिनिस्टर है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि 370 कोई नहीं सोचता था, हमने हटा दिया, हम पीओके के ऊपर भी काम कर रहे हैं। आई फॉरगॉटन द एग्जैक्ट वर्ड्स, बट ही सजेस्टेड कि हम पीओके को भी वापस लेने की कोशिश करेंगे, काम कर रहे हैं। तो इंडियन पर्सपेक्टिव से अब जो पाकिस्तान इज फाइनेंशियली ऑन दी रोप्स, बहुत बुरी हालत है उनकी, अब मिलिट्री, प्राइम मिनिस्टर, एक डिस्टेबलाइजेशन होती है, आप जो भी लाएंगे डिस्टेबलाइजेशन होती है। तो भारत कैसे प्लेस्ड है, और आप रियलिस्टिकली भारत के पास क्या अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, और क्या आपको लगता है ये अपॉर्चुनिटी एक्सरसाइज करनी चाहिए भारत को, नहीं करनी चाहिए, थोड़ा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इज माय लास्ट क्वेश्चन टू यू। इश्करण जी, जो मुझे लगता है, मैं आपको, और हो सकता है मैं 100% गलत हूं इसमें, बट आई स्टिल स्टिक माई नेक आउट एंड से अ फ्यू थिंग्स। पहली चीज ये है कि मुझे लगता है कि ये मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं जो लद्दाख में गेम चल रहा है चाइना के साथ, ये मेरा पर्सनल है, मैं फिर कहता हूं मैं 100% गलत हो सकता हूं, लेकिन मेरे दिमाग में ना ये पिछले 6 महीने से चीज खड़क रही है, मैंने कभी बोला नहीं इसको, पहली बार मैं बोल रहा हूं पब्लिकली, कि ये जो लद्दाख में हुआ ना, इसके कहीं ना कहीं ताने बाने पीओके से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं। कैसे जुड़े हैं मैं बताता हूं। एक्चुअली पीओके इज नॉट जस्ट पाकिस्तान, पीओके इज ऑल्सो चाइना, क्योंकि चाइना का पीओके में इन्वेस्टमेंट बहुत है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पीओके से आती है। तो कहीं अगर आपको पीओके चाहिए, जो इतने प्रोवोकेशन के बाद भी इंडिया जवाब नहीं दे रहा, काइनेटिक रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडियन आर्मी कर नहीं सकती, ये जानबूझ के नहीं कर रहा है। मेरा ऐसा मानना है जानबूझ के नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं दिमाग के पीछे पीओके वाला फैक्टर है। और जहां तक इन्होंने बात करी है पीओके लेने की, ये गीदड़ भक्की नहीं है, क्योंकि आप 1994 का रेजोल्यूशन आप जानते हैं पार्लियामेंट का, यू आर अवेयर ऑफ इट, आई एम अवेयर ऑफ इट, कि इंडिया ने अपनी पार्लियामेंट में बोला, एक रेजोल्यूशन पास करा था कि वील टेक बैक पीओके। ले लेंगे, रियलिस्टिकली कब लेंगे मुझे नहीं पता, कैसे लेंगे मुझे नहीं पता, आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट इसमें चाइना फैक्टर बहुत स्ट्रांग है, और कहीं ना कहीं चाइना के साथ गिव एंड टेक होगी, कहीं ना कहीं चाइना के साथ बातचीत होगी, क्योंकि चाइना ने भी पाकिस्तान के सामने हाथ जोड़ लिया, बोला कि मालिक बस मौला, अब नहीं होता, अब नहीं हो सकता, बंद करो ये ड्रामा, है ना। दे हैव सेड कि भाई मास्टर अब नहीं कर सकते हम, वी कैनॉट डील विद पाकिस्तान। उन्होंने $38 मिलियन का फाइन लगवा दिया था ना पाकिस्तान के ऊपर, आपको पता ही होगा, $38 मिलियन का। वो दासू डैम में जो 9 चाइनीज इंजीनियर मरे थे, तो चाइना ने बोला तुम फाइन दो $38 मिलियन का हमारे बंदों को पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान ने अभी तक $38 मिलियन दिए नहीं, फाइन ही उनके पास, बेचारे कहां से देंगे। तो ये बड़ा चक्कर हो गया वहां पे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सरकार कह रही है पीओके के बारे में, ये गीदड़ भक्की नहीं है, लेकिन ये उस तरीके से पीओके लेने की बात नहीं सोच रही सरकार, जिस तरीके से आप और हम सोच रहे हैं कि इंडियन आर्मी जाएगी और कैप्चर कर लेगी, ना, ये कुछ और कर रहे हैं, और इसमें एक चाइना फैक्टर है। मैं आपको बता रहा हूं, इनकी चाइना से हो ना हो बातचीत चल रही होगी इसके मामले में, 100% आई एम श्योर कि ये चाइना से, हाँ, इसके बिना हो नहीं सकता, एंड दे हैव एन अंडरस्टैंडिंग। और देखिए चाइना भी, चाइना ये सब एक और चीज है ना, ये सलामी स्लाइसिंग और ये सब हम बातें करते हैं, ठीक है, कि ये चाइना ने ये कोई न्यूज़पेपर ये दिखा रहा है कि अरुणाचल में एक विलेज बना रही, सुना होगा आपने ये सब। देखिए ये सब विलेज बना रही है, 2 विलेज बना रही है। हाँ, ये सब नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स है, ये सब नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स हैं, ठीक है ना। दे आर ऑल नेगोशिएटिंग, दे आर नेगोशिएटिंग फॉर वेरियस थिंग्स, एंड दे आर नॉट जस्ट नेगोशिएटिंग फॉर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ना भारत नेगोशिएट कर रहा है, वो ठीक है, वो मुद्दा है, लेकिन ना भारत नेगोशिएट कर रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लिए, ना चाइना नेगोशिएट कर रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल के लिए। ये इंडो पैसिफिक जियो स्ट्रेटेजिक रीजन का पूरा एक नेगोशिएशन चल रहा है। ये कई प्रेशर पॉइंट है, दसियों प्रेशर पॉइंट्स हैं, उसमें से एक प्रेशर पॉइंट ईस्ट लद्दाख या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ले लीजिए, 3,500 किलोमीटर लंबी, सिक्किम, अरुणाचल वगैरह 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 सब इसमें आता है, ये सब आ रहा है। और जो इंडिया बात कर रहा है, आई एम वेरी श्योर कि जब इंडिया चाइना से बात कर, नॉट कोर कमांडर लेवल टॉक्स, जब आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के लेवल पर टॉक्स होते हैं या आपके बैकडोर नेगोशिएशंस होते हैं, कहीं ना कहीं पीओके के बारे में भी बात चल रही है। मेजर आर्या, लाइक एनी गुड कॉन्वर्सेशन, आपने लास्ट में बहुत मीठी टॉपिक्स छोड़ दिए हैं, एंड थैंक यू फॉर पुटिंग दिस फूड फॉर थॉट इन पीपल्स माइंड। एंड कुछ महीनों में आपको दोबारा इनवाइट करूंगा कि इस फूड ऑफ थॉट पे जो कहाँ पहुंचा है, वी विल डिस्कस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू, जय हिंद सर, जय हिंद।